आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में आपको कहता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। दो टास्क हैं आपके पास, एक एक करके टास्क बताती हूँ और एक एक कर कर उनके सॉल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहला टास्क है ड्राफ्ट अ शॉर्ट प्रोफेशनल ईमेल टू द क्लाइंट इन विच यू आर सबमिटिंग द रिक्वेस्टेड फाइल। आपने एक ड्राफ्ट लिखना है यहाँ पे अपने क्लाइंट के लिए, जिसमें आप एक दैट सबमिशन ड्राफ्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ईमेल लिखना सीखना है। तो जब भी कोई ईमेल लिखनी होती है तो सबसे पहले हम स्टार्ट में डियर लिखते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे क्लाइंट का जो भी कोई नाम होता है हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको मेंशन करते हैं। अच्छा देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे क्लाइंट का नाम अली है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगी, अली लिख दूंगी। ठीक है, अब आपका जो भी कोई क्लाइंट नेम होगा आपने बेसिकली क्या करना है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एग्जाम्पल के लिए लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले अपने क्लाइंट का नाम लिखो ईमेल के स्टार्ट में। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको बेसिकली सबमिटिंग की रिक्वेस्ट देनी है। अब एक तमीज होती है हमेशा ईमेल लिखने की। बहुत सारे लोग चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस हो या चाहे फेसबुक पे मैसेजेस हो, उसमें क्या करते हैं कि उनको तमीज कायदा नहीं आता लिखने का या सामने वाले से बात करने का। बस आएंगे, मुंह उठाकर अपनी बात बोलेंगे और चले जाएंगे। ये प्रोफेशनल वे नहीं है। आपने प्रोफेशनल वे में लिखना है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो, ईमेल पे लिख रहे हो, व्हाट्सएप पे लिख रहे हो, फेसबुक पे लिख रहे हो, कहीं भी किसी से भी अपनी चैट में मुखातब हो तो थोड़ा तमीज से उससे बात करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। अब देखो, क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल बंदे से बात करते हो जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ वो मुसलमान है, मतलब मिसाल के तौर पे आप अगर मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो फेसबुक में, तो आप मुझे क्या लिखोगे, आप मुझे डियर महक आलमगीर लिख सकते हो या फिर आप मुझे कह सकते हो कि अस्सलाम वालेकुम मैम महक आलमगीर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा तमीज का जो है वो हमारे पास वे होता है। अब हमने क्लाइंट को लिख दिया डियर अली, इसके बाद हम एक लाइन लिखते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये नहीं कि जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये बता दें कैसे करना है। नहीं भी, पहले सामने वाले से पूछोगे आप कैसे हैं, आप फ्री हैं, आप मेरी बात का रिप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे रिप्लाई कर दीजिए इस क्यूरी से रिलेटेड। ये तमीज होती है। नहीं, ये नहीं कि आए और आगे बार ठक करके मैसेज किया कि जी ये नहीं हो रहा, ये बता दो कैसे करते हैं। दिस इज नॉट अ वे टू कम्युनिकेट। इस एक्सरसाइज को करने का मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि हमने यही चीज जो है वो समझानी है। तो आप सामने वाले से पहले पूछो कि आप जो है वो ठीक है, आपके बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम है तो काइंडली आप मेरी बात सुन लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद प्लीज फाइंड अटैच। एक्चुअली हमने अटैचमेंट देनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अटैचमेंट द रिक्वेस्टेड फाइल। बेसिकली आपने क्या करना है कि जो है वो आपने सबमिट करनी है रिक्वेस्टेड फाइल। ठीक है, और क्या करना है, फॉर योर रिव्यू। आपने यहाँ पे रिव्यू के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है। तो हमने लिखा है प्लीज फाइंड अटैचमेंट द रिक्वेस्टेड फाइल फॉर योर रिव्यू। आई हैव चेक, इसके बाद क्या लिखते हैं, आई हैव चेक ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको बताओ, रिक्वायर्ड एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और आखिर में कहो लेट मी नोज इफ यू नीड एनी चेंजेस। एक क्लाइंट को फाइल देनी है और उसको बताना है कि भाई हमने फाइल जो है वो अटैच कर दी है ईमेल के अंदर, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी थी उसके अकॉर्डिंगली। अगर इसमें कोई चेंज करना है तो काइंडली आप मुझे जो है वो चीज बता दें। ये नहीं कि आपने कहा था कि फेसबुक पे आके मुझसे पूछ लीजिएगा तो मैंने आपको ठग करके मैसेज कर दिया और इसका रिप्लाई कर दिया। दिस इज नॉट अ वे टू कम्युनिकेट। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे ही बात करते हैं वो लोग जो है ना वो आके। तो ये चीज होती है जो कि अपने अच्छे से सीखनी होती है कि भाई आपने बोलना है कि जी आपने मुझसे कहा था कि अगर एक्सरसाइज करते हुए कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। तो मैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आया हूँ या कम्युनिकेट करने के लिए आई हूँ, और जो है मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आपके शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम है तो आप मुझे इससे रिलेटेड डिटेल बता दो। फिर अगर आपको मैं कोई चीज बताती हूँ, क्लाइंट आपको कोई चीज बताते हैं कि जी इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और अगर आप उसके बाद उसको सबमिट करते हो, उसके बाद आप मुझे दोबारा से दिखाते हो, तो फिर आप पूछ सकते हो कि आप मुझे बता दीजिए कि अब इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत है या मेरा काम हो गया है या नहीं हुआ है। ये नहीं कि अपने सर से भी उतारना और सामने वाले के ऊपर भी जो है वो चीज फेंक देनी है। ये चीज जो है वो नहीं सीखनी। ठीक है, आखिर में बेस्ट रिगार्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करें हमेशा। मैं भी आपको अपना ईमेल ड्राफ्ट भी दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और आखिर में आपका अपना नाम जो कि महक आलमगीर है। तो बेसिकली ये किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है,
अगर आप आपका क्लाइंट आपसे थोड़ा फेमिलियर है तो अच्छी बात है, वरना डियर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग्स लिखें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी खाला का बेटा तो है नहीं कि आपने डायरेक्टली वहां पे जो है वो डियर लिख दिया। नॉर्मली लोग ईमेल में डियर लिखते हैं, लेकिन जो है आप और अगर प्रोफेशनल लिखना चाहे तो तमीज से ग्रीटिंग अली करके जो है वो लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अपने ड्राफ्ट पे। ये देखो, जैसे ये मेरा ईमेल है, अगर मैं यहाँ से कंपोज करती हूँ तो यू कैन इजिली सी के जो भी मेरा यहाँ पे ड्राफ्टिंग है ना, वो तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट बाय रिकॉर्ड्स में है कॉलमगीर, मेरा ऑफिशियल कोड, मेरा लिंक्डइन का यूआरएल, मेरी वेबसाइट का यूआरएल, ये मैंने यहाँ पे जो सिग्नेचर लगा रखा है। इससे क्या होता है कि तमीज का इफेक्ट जाता है जो कि हमने जो है वो किसी को लिखा होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखती हूँ समवेयर मैंने कहीं ईमेल भेजी होगी किसी को, तो ऐसी कोई ईमेल जो मैं आपको दिखा सकूं। ये देखो, जैसे एक बच्चे ने मुझे यहाँ पे ईमेल दी है, ठीक है। इसने देखो, इसने 30 से क्या लिखा है, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। और फिर इसने अपने बारे में थोड़ी सी बात बताई, फिर इसने बाकी चीजों के बारे में बताई, और आखिर में भी इसने क्या किया, अपने ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर होने के लिए बेस्ट रिगार्ड को ऐड किया। तो ये एक तमीजदार चीज होती है। कभी भी आपने ईमेल लिखनी हो तो इस तरीके से आपने तमीज से ईमेल जो है वो लिख के देनी है। ये हमने पहला टास्क करना था, हमने कर लिया। कहते हैं लिस्ट डाउन एटलीस्ट 2 कीबोर्ड शॉर्टकट यू यूज while composing this email। अच्छा, अब ये जो आपने ईमेल बनाई है, इसमें आप दो जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताएं। देखो, जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट अगर मैंने यहाँ से डायरेक्ट इटैलिक किया हुआ है, अगर मुझे इसको इटैलिक नहीं करना तो मैं कीबोर्ड से क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल का बटन और आई का बटन दबाऊंगी, तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा नाम है, मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकती हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ग्रीटिंग अली में अली को बोल्ड कर सकती हूँ। तो अली को बोल्ड करने के लिए भी क्या है, यहाँ पे आप कंट्रोल जो है वो बी का यूज कर सकते हैं, तो इससे अली भी जो है वो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कि अगर ये सारी चीज जो है वो हमने यहाँ पे, ये जैसे ये चीज है, देखो, लेट मी नो इफ यू नीड एनी चेंजेस। अगर मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, कंट्रोल और यू का बटन दबा के इसको अंडरलाइन भी कर सकती हूँ। तो इस मूव में चीज क्या है कि अब ये जो पूरी चीज है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने कौन कौन सी कमांड इसके अंदर यूज की है, मैंने इसके अंदर जो है वो सबसे पहले कंट्रोल प्लस आई यूज फॉर इटैलिक टेक्स्ट, और कंट्रोल प्लस यू टू अंडरलाइन a स्पेसिफिक सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो चीजें जो है वो मैंने इसके अंदर बता दी कि भाई मैंने इसके अंदर इनका जो है वो यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया है इस ईमेल को कंपोज करते हुए। कंट्रोल आई से मैंने ये सारे टेक्स्ट जो है वो अपना क्या कहते हैं, इटैलिक किया, और कंट्रोल यू से जो है वो मैंने जिस भी लाइन को स्पेसिफिकली अंडरलाइन करना था वो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन कहता है, देन क्रिएट अ टास्क लिस्ट विद एटलीस्ट 3 आइटम रिलेटेड टू कंपोज द ईमेल। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने बताना है ऐसे 3 आइटम जो कि कंपोज में आप यूज करो फाइल को लिखते हुए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है राइट अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सब्जेक्ट लाइन कैसे इंपॉर्टेंट होती है, अभी मैं आपको बताती हूँ। कि देखो, अब मैंने बेसिकली क्या करना था कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट के लिए रिक्वेस्टेड करनी थी अटैचमेंट फाइल रिव्यू के लिए, तो सबमिटिंग द रिक्वेस्टेड फाइल। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसकी टैग लाइन है। मैं दिखा देती हूँ ईमेल पे, जैसे देखो ये लिखा होता है ना ईमेल पे सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, सबमिटेड द रिक्वेस्टेड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बता दिए क्लाइंट को कि भाई ये जो है हमारे पास यहाँ पे सबमिटेड फाइल है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने ये लिखना होता है। इसके बाद आपने क्या लिखना होता है, आपने उस फाइल को अटैच करना होता है। जो भी कोई फाइल है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से क्लिक करूँ और मुझे कुछ भी फाइल अटैच करनी है, समझो ये हमने अटैच करना है, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अटैच द मेन फाइल लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रूफ रीड योर ईमेल। ठीक है, अब प्रूफ रीड योर ईमेल से क्या फायदा होता है, दो बातें तो हमें समझ आ गई कि भाई सब्जेक्ट जो है वो हमारा कौन सा क्लियर लाइन है, और हमने जो है वो यहाँ पे क्या चीज करनी है। अब प्रूफ रीड का मतलब क्या होता है, भाई प्रूफ रीड का मतलब ये होता है कि अब देखो, जैसे ये एक ईमेल थी ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत कर देती हूँ, या मैं यहाँ पे कुछ और जो है वो नंबर्स वगैरह दबा देती हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी गलतियां कर दी और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे स्पेस दे दिया,
रेड स्पेस नहीं आ रहा, ब्लू लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ी गलतियां कर दी। अब मैं अगर क्लाइंट को ये चीज भेज दूंगी तो ये क्या हुआ, गलत लगेगा क्लाइंट को। ठीक है, अब यहाँ पे ये बता रहा है, अगर हम इसके ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे हमें बता रहा है राइट क्लिक करने के पे कि भाई वेल की स्पेलिंग WELL होती है। ठीक है, तो प्रूफ रीड करने का ये फायदा होता है। रिक्वेस्टेड की ये स्पेलिंग होती है। आई और हैव के बीच में डिफरेंस आएगा, या फिर आप सिंपल हैव लिखोगे तो हम आई हैव लिखेंगे। चेंजेस की स्पेलिंग गलत है, चेंजेस की स्पेलिंग में भी यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो ये फायदा होता है प्रूफ रीड करने का आपको। ठीक है, तो आपने ये तीन चीजें जो है वो लाजमी कंपोज करते हुए देखनी है। तो अगर आपने कोई भी ईमेल कंपोज करनी है तो आप उसमें इस तरीके से जो है वो इसको रखो। अब देखो वहां पे ये एरर नहीं दे रहा था, प्लीज फाइंड दिस अटैचमेंट। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कहेगा कि अटैचमेंट हटाओ, सिर्फ इसको क्या करो, फाइंड दैट लिखो, ताकि आपका ईमेल जो है वो बेहतर तरीके से जाए। तो आप ऐसे भी इसको ठीक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे से भी क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा था हम इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अब इस तरीके से क्या हुआ कि अटैचमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ गया, और आपने जो भी फाइल लगानी थी वो भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से जो पहला टास्क था वो हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टास्क में कहता है कि एक्सप्लेन करो दो बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप वीडियो कॉल पे हो। अब वीडियो कॉल पे भी बहुत तमीज जो है वो इंसान को होनी चाहिए किसी से बात करने की। अगर आप वीडियो कॉल पे किसी से बात करें तो आप टेस्ट करें अपना माइक एंड कैमरा। ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं, टेस्ट करें बिफोर मीटिंग। ठीक है, अपना माइक और कैमरा हमेशा जो है वो आप चेक करें बिफोर मीटिंग से पहले। ये ना हो कि क्लाइंट आपको जो है वो बुला रहा है और फिर आप जो है क्या कहते हैं वो बैठे हैं, सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, सर आपको मेरी आवाज आ रही है, सर आप मुझे सुन रहे हैं, सर आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। इस तरीके के सवाल क्लाइंट से आपने नहीं करने। आपने प्रॉपर जो है वो यहाँ पे वीडियोस पहले देखना है कि भाई हमारे पास माइक और कैमरा जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हो, अच्छा इंटरनेट का स्टेबल कनेक्शन हो। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपने जो है वो स्टे करना है प्रोफेशनल। ठीक है, स्टे प्रोफेशनल, तमीज से इंसान जो है वो लगने चाहिए। अच्छा कोई फॉर्मल, अगर आप कोई अच्छा ऐसा जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से फॉर्मल जो है वो ड्रेसिंग करें। जरूरी नहीं कि आप पैंट कोट पहने, या जरूरी नहीं है कि आप जो है वो हिजाब लें और फुल मेकअप करें, और इस तरीके से नहीं। आप अच्छे से जो है वो तमीज से बैठे, एक प्रॉपर चेयर पे बैठे, पीछे तमीज से आपका बैकग्राउंड नजर आ रहा हो। ये नहीं हो कि पीछे आप जो है वो बैल्कनी में बैठ के पीछे कपड़े लटक रहे हैं, बाहर से जो है वो लोग जा रहे हैं सब्जियां बेचते हुए या दूसरा कोई और काम करते हुए, उनका साउंड भी आ रहा है, आपका साउंड भी आ रहा है, अम्मी किचन में बर्तन पटक रही है। नहीं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी तमीज होनी चाहिए वीडियो कॉल पे अपने क्लाइंट से आपको बात करते हुए। इन सब चीजों का आपने ख्याल रखना है। फिर कहता है डिस्क्राइब व्हेन फॉलो अप कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर द मीटिंग। जब मीटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद आपको जो है वो क्या करना होता है। अगर आपकी मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे कि क्लाइंट ने अगर आपसे कहा कि आपने जो भी काम किया उससे रिलेटेड मुझसे नोट्स शेयर करो, तो आप जो है क्या कहते हैं क्लाइंट को तमीज से उसके बाद जो है वो नोट्स वगैरह शेयर करें। अगर कोई फाइल उसने मांगी है तो आप वो फाइल्स प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को। तो ये चीजें जो है वो क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके क्लाइंट से रिलेटेड, ये फॉलो अप कम्युनिकेशन आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप पूछ सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कि आपने हमारा इंटरव्यू ले लिया या आपने हमसे बात कर ली, तो अब नेक्स्ट में मुझे क्या करना है। कहीं आपको फिजिकल आना है टेस्ट देने के लिए, बस ऑफिस में जाना है, या कुछ और कम्युनिकेशन होगी, आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव मुझसे कॉल करेगा। ये सब चीजें फॉलो अप होती है जो कि ईमेल के बाद पूछनी होती है, और अपनी मीटिंग के बाद आपको बेसिकली पूछनी होती है। ये नहीं कि सर अच्छा ठीक है थैंक यू आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया, अब ये बता दें सर मैं कल से ज्वाइन करूं, सर आप सैलरी कितनी देंगे। नहीं, ये तमीज होती है कि आपको वो प्रॉपर जब ये सब चीजें डिफाइन कर रहे हो तो तब आप इन सब चीजों को देखो। तो इस एक्सरसाइज में बस आपने यही चीज करना सीखनी थी कि किस तरीके से तमीज से क्लाइंट से बात की जाती है और किस तरीके से आपने जो है वो एथिकली इसके ऊपर काम करना है। तो ये थी काफी अच्छी से डिजिटल लिटरेसी की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मौजूद है डिजिटल लिटरेसी की। मेक श्योर करो कि लाजमी जाकर चेक कर लो। पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री है, और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।